नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम आपकी कविता एक दिन का पढ़ेंगे। पूर्व में हमने कविता का सहस्वर वाचन किया और आपको पता ही है हम सहस्वर वाचन में जितना अधिक अभ्यास करते हैं हमें अर्थबोध में उतना ही सहूलियत रहती है। तो आइए कविता प्रारंभ करें। बहुत ही छोटी सी और सारगर्भित कविता है। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि एक दिन जब वे घमंड में भरे हुए अपने मकान की जो छत है उसके किनारे पे खड़े हुए थे। मुंडेरे मतलब मुंडेरे होता है आपकी छत का किनारा। ये जो आपके मुंडेरे शब्द आया है मतलब ये है छत का किनारा। वहाँ खड़े हुए थे। उसी समय हवा के झोंकों के साथ अचानक सूखी घास का एक छोटा सा तिनका उड़ करके आया और कवि की आंखों में गिर गया। ये कहें कि कवि की आंखों में पड़ गया, मतलब छोटा सा तिनका आकर के कवि के आंख में पड़ जाता है। इसके पश्चात क्या होता है देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐट बेचारी दबे पांव भगी। कवि कहते हैं कि उड़कर आया जो तिनका है वो आंख में पड़ते ही वे तिलमिला उठे। और ये स्वाभाविक भी है। अगर छोटा सा मिट्टी का कण भी अगर हमारी आंख में चला जाता है तो हमें बड़ी बेचैनी होती है। और टुकड़ा चला गया है, तिनका चला गया है तो उनका तिलमिलाना स्वाभाविक है और वो व्याकुल हो गए। आंख लाल हो गई, आंख में दर्द भी होने लगा। कुछ लोग उनकी आंख में कपड़े की मूठ देखकर तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। आंख की पीड़ा के कारण आंख को जो है दर्द हो रहा है, ऐसी दशा में उनकी सारी अकड़ या घमंड गायब हो चुका था। मतलब एक तिनका, आप ही मानिए एक तिनका जो है वो व्यक्ति की ऐंठ को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है, जिसे हम कुछ नहीं समझते। तो देखिए, जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठ था तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बिल्कुल मैं कहूँ कि कविता का सार आ गया है। कवि क्या कह रहे हैं कि आँख में तिनका निकालने और तिनके को शक्तिहीन न समझने का वर्णन यहाँ पे किया है कि जब लोगों के द्वारा अनेक प्रयास के बाद भी आँख से जो है तिनका निकल गया और उनकी जो बुद्धि है उसने उन्हें ताना दिया एक तरह से कि तू किस लिए इतना अपना घमंड, अपने पे घमंड करता है, क्योंकि तेरे घमंड को तो चकनाचूर करने के लिए, दूर करने के लिए एक घास का तिनका, जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है, हम कुछ समझते ही नहीं उसे, तो वो एक घास का तिनका जब मनुष्य के घमंड को चूर चूर कर सकता है तो फिर मनुष्य घमंड क्यों करता है। मनुष्य का घमंड करना उतना ही व्यर्थ है जितना कि यह सोचना कि मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ। जब घास का तिनका जो कि पैरों के तले रौंदा जाता है और वो मनुष्य की ऐंठ को, उसके घमंड को समाप्त कर देता है, उसको सोचने को विवश कर देता है, तो हमें समझ में आती है कि कितनी छोटी सी चीज़ें जो कि हमारे दर्प और अभिमान को, घमंड को जो है नष्ट कर देती है। तो हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ही छोटा है या बड़ा है, गरीब है या अमीर है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो गैर जरूरी हो। समय और परिस्थितियाँ पाकर के मनुष्य अपना बल स्वयं जो है ग्रहण कर लेता है। कविता में यही संदेश दिया गया है कि हमें, निहित संदेश यही है कि हमें जो है किसी को छोटा समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।